नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम, जहां पर चुनाव सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि सत्ता का पूरी तरीके से संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि आखिरकार आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि आसाम के अंदर इस बार जनता किसको अपना नेता चुनने जा रही है। क्या फिर से वही सरकार होने वाली है या इस बार आसाम के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार हम हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे, छोटे बड़े क्षेत्र के ऊपर निगाह डालेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी इस बार कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। आसाम विधानसभा चुनाव में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और राज्य की राजनीति में जातीय, क्षेत्रीय और एनआरसी, CAA, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे काफी ज्यादा बड़े निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार 2021 के परिणामों के ऊपर भी निगाह डाले तो 2021 के चुनाव में जनता ने एक बार फिर से सत्ता का भरोसा एनडीए गठबंधन को दिया था। यानी कि 2021 में जनता ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को अपना पूरी तरीके से समर्थन दिया था। तो क्या 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए गठबंधन को क्या जनता चुनने जा रही है या इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी टीम लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आसाम के अंदर जनता की राय को टटोलने की कोशिश कर रही है कि इस बार आसाम में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। एजीपी यानी कि आसाम गण परिषद ने तकरीबन 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। UPPL ने तकरीबन 6 सीटों के ऊपर, एनडीए महागठबंधन ने कुल 75 सीटों के ऊपर जीत, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। कांग्रेस की बात की जाए तो विपक्ष की स्थिति इतनी अच्छी खासी नहीं रही थी, लेकिन इस बार राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2021 में कांग्रेस पार्टी ने 29 से 30 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। AIUDF ने 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। BPF ने तकरीबन यहां पर 4 सीटों के ऊपर और निर्दलीय उम्मीदवार ने मात्र 1 सीट के ऊपर ही ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। लेकिन 2021 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन ने 75 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। बता दें कि इस बार चुनाव में काफी बड़े अहम मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। युवा काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। जनता को रोजगार नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं को जो है इस बार जॉब नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। जनता काफी ज्यादा परेशान है। वही बता दें कि एनआरसी और CAA जैसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लगातार भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। वहीं बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी से जनता काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। हर साल बाढ़ की चुनौती देखने को मिलती है। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में क्या इस बार आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है या भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस बार अंदाजा लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक सीधा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि ये सभी सर्वे जो सामने निकल कर आ रहे हैं ये जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक बने हुए हैं। पिछले चुनाव को टटोलने के बाद और जनता की राय के मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। तो विस्तार से इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि इस बार आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीट पर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समय समय पर हम आपको विस्तार से नतीजे भी बताते चलेंगे। अगला क्षेत्र है कचहर। कचहर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 5 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है पश्चिमी कार्बी आंगनगोल। इस क्षेत्र में मात्र 1 ही विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत नजर आ रहे हैं।
आसाम का अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उदलगुड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सोनीतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल रुझान देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 23 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 14 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ तो आसाम का अगला क्षेत्र है शिवसागर। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि शिवसागर के अंदर कांग्रेस पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर भी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। इस बार आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से मात्र 26 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 11 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। माजुली की 1 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि इस क्षेत्र में मात्र 1 ही विधानसभा सीट है और इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सीधी तौर पर देखने को मिल रही है। अगला क्षेत्र है धेमाजी। धेमाजी की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से भी तगड़ा नुकसान झेलने की संकेत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो जनता के राय सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बात करें तो इस बार आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो वहीं आसाम का अगला क्षेत्र है धुबरी। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि धुबरी के अंदर से AIUDF 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 33 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है आसाम का दारंग। दारंग के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दारंग के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी हद तक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है चिरंग। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चिरंग को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में दबदबा माना जा रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अगला क्षेत्र है चराईदेव। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चिराईदेव के अंदर 2 ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, टक्कर देखने को मिल रही है चिराईदेव क्षेत्र के अंदर से। अगर आप यहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का बोगीगांव। इस क्षेत्र में 3 ही विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से 1 सीट जीतने की संभावना जताई गई है तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बक्सर जिले की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखे तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि इस बार बक्सर के अंदर 3 विधानसभा सीटें और भारतीय जनता
पार्टी इस क्षेत्र में काफ़ी स्तर तक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बता दें कि आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 48 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है बारपेटा। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि AIUDF 1 सीट से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है बारपेटा के अंदर से। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। आसाम का अगला क्षेत्र है बालाजी। इस क्षेत्र में मात्र 2 ही विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने के संकेत नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बालाजी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। विश्वनाथ की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों के ऊपर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान के माध्यम से हम चर्चा कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात की जाए तो अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है डिब्रूगढ़। इस क्षेत्र में मात्र 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। बता दें कि डिब्रूगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA गठबंधन काफी स्तर पर मजबूत दिखाई दे रही है। बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी तौर पर लड़ाई देखने को मिल सकती है। करीमगंज की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने जा रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि करीमगंज की 3 सीटों के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। अगला क्षेत्र है दीमा हसाओ। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। गोलघाट की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 76 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात करें तो कांग्रेस पार्टी 32 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA गठबंधन के खाते में 39 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोलपारा जिले की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोलपारा के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है हेलाकांडी। इस क्षेत्र में 3 ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हेलाकांडी के अंदर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। अगला क्षेत्र है आसाम का जोराहाट। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। AIUDF को भी इस बार तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत नजर आ रहे हैं। निगाह डालते हैं कामरूप की 4 विधानसभा सीट के ऊपर।
बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 94 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 44 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक दोनों ही पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं कार्बी आंगनगोल की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना निर्दलीय उम्मीदवार का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 103 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 सीट जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में भी 48 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में अब तक सीधी तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कोकराझार की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोकराझार के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लखीमपुर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने के संकेत नजर आ रहे हैं। बता दें कि लखीमपुर के अंदर राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन सर्वे के अनुमान के मुताबिक बात करें तो वो 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। नवगांव की 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। नलबाड़ी जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम का अगला क्षेत्र है मोरीगांव। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय सुझाव कमेंट के अंदर जरूर लिखें। अगला क्षेत्र है दक्षिणी सलमनार मकनचरा। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट के ऊपर तीनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान हम देख चुके हैं, जो जनता की राय सामने निकल कर आ रही है। और पिछले चुनाव को देखने के बाद जो हमने सर्वे बनाया है उसके मुताबिक बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 57 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार आसाम के अंदर जो है कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। इस बार कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देंगे, किसको आप अपना उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये जो सर्वे है ये जनता की राय और पिछले चुनाव को देखने के बाद ही हमने सर्वे आप सभी के सामने पेश किए हैं। ये कोई ऑफिशियल चुनाव के आंकड़े नहीं है, कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, बल्कि ये अनुमानित है। अगले चुनाव के टाइम पर और नतीजों के टाइम पर हो सकता है कि आपको उलटफेर नतीजे भी देखने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।